नेटवर्क मार्केटिंग में ये दो काम कभी भी आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो आप बहाना बना सकते हैं या फिर पैसा। अगर आप बहाना बना रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पैसा बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक रीज़न है और हम बहानों को और एक्सक्यूजेस को अवॉइड करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनना बड़ी बात नहीं है। पैसा बनना एक बाय प्रोडक्ट है। यानी जब आप पैसा बना रहे होते हैं तो पैसे के साथ साथ आपके पास समय की उपलब्धता होती है। आपके पास एक टीम होती है जिसके लिए आप एक लीडर होते हैं। लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप बहुत कुछ बन जाते हैं उस पैसे कमाने के साथ साथ। आपका एक करैक्टर बिल्ड होता है। तो यदि आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो ये जो बहाना आप बना रहे हैं वो काम करने का जो आपको करना चाहिए, तो ये आपको ना सिर्फ पैसे बनाने से दूर कर रहा है बल्कि पैसे के अलावा जो मेजरली चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में पैसे के साथ साथ आनी थी उनसे भी आपको दूर कर रहा है। क्यों? ये बहाने बनाना नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जानलेवा और फेटल एक दुश्मन हमारा है। इस बहाने ने बहुत 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 बड़े एक परसेंटेज को नकारा किया है, खासतौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में। हालांकि उस एस्पेक्ट को अगर हम बड़े हॉरिजन में देखें तो हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में ये बहाने ने बहुत सारे लोगों को उनकी सफलता से दूर रखा। जब आप बहाने बनाते हैं तो कुछ बहुत बड़ा डैमेज होता है आपकी सफलता में। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे डेली आपका प्लान शो होना चाहिए। आप बहाना बनाते हैं कि आज काम का प्रेशर है, आज रिश्तेदार आ रहे हैं, आज XYZ कुछ भी बहाना आपका होता है। अगर ये बहाना बनाते हैं तो आपने अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को, अपने नेटवर्क मार्केटिंग को एक साइड में रखा हुआ है, जबकि आपका व्यवसाय सेंट्रल फिगर होना चाहिए। आपका ये बिजनेस जो है इट शुड बी सेंट्रल फिगर एंड बाकी सारी चीज़ें इसके राउंड होनी चाहिए। ये बहानेबाजी जनरली इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट होता है कि हमें दिखता नहीं है लेकिन होता रहता है। दिखता जो चीज़ हमें दिखती है हमें लगता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो बहुत बड़े डैमेजेस आपके करियर को करता है। सबसे पहले ये बहानेबाजी आपके अंदर एक टाल मटोल का रवैया पैदा कर देती है और ये रवैया हर चीज़ में नज़र आता है। किसी ने कहा है कि जैसे आप एक चीज़ को करते हो वैसे ही आप हर चीज़ को करते हो। तो जब हम किसी मंडी से किसी बोरी की गेहूं को अगर हमें चेक करना है तो पूरी बोरी के एक एक दाने को नहीं चेक करना पड़ता। सिंपली थोड़ा सा एक मुट्ठी भर गेहूं आपको अंदाज़ा दे देता है कि उस बोरी के अंदर किस टाइप का गेहूं या कोई भी खाद्य पदार्थ है। इसी टाइप से जब आप टाल मटोल करना शुरू करते हैं किसी एक काम में तो वो आपके हैबिट्स में आ जाता है एंड आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाल मटोल का रवैया आपका बना देती हैं बहानेबाजी, और आप अपने गोल्स को मीटअप नहीं कर पाते हैं। चलो, गोल्स को आपने मीटअप नहीं किया, पॉसिबली किसी भी केस में हो सकता है कि आप नहीं कर पाएँ, लेकिन बहानेबाजी जब आपके पास होती है, जब आपके पास एक्सक्यूजेस होते हैं, तो उस नॉन अचीवमेंट्स को आप जस्टिफाई कर देते हैं और आप तसल्ली देते हैं एंड आप एक ऐसा करैक्टर ढूंढ के लाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी उस नॉन अचीवमेंट्स के लिए, एंड ये आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें
कहीं ना कहीं आपको फिर एक मिसकमिटेड पर्सन बना देती है। मिसकमिटमेंट की शुरुआत पहले खुद से होती है, फिर आपके आसपास के लोगों से होती है, एंड उसके बाद ये सर्कल बढ़ता चला जाता है और आपका एक करैक्टर बिल्डअप हो जाता है। सब लोग आपको उसी हैबिट्स की वजह से जानना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी इस बहानेबाजी की वजह से पुअर हो जाती है। और ये डिसीजन मेकिंग की वजह से जब आप किसी डेडलाइन को मीटअप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आत्मसम्मान डेंट होता है। एंड हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज प्रोफेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम। अगर आपका आत्मसम्मान डेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी में नजर आता है। दोबारा इस बात को सुनिएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में दो काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप या तो पैसा बना सकते हैं और या फिर बहाना बना सकते हैं। तो बी अ पर्सन जो पैसे बनाए, एंड पैसा वन ऑफ द प्रोडक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स अ लीस्ट कंसिडरेबल प्रोडक्ट किसी एक अच्छे लीडर्स के लिए। आप उस पैसे कमाने के दौरान क्या बन जाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।